नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो उबज्झायाणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सव्यसाभूणं। नमो लोये सव्यसाभूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कि जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि पतित से पतित व्यक्ति को भी पावन बनाने का रास्ता बता देता है। कितनी भी निकृष्ट आत्माएं पूर्व भाव में रही हो, वो सारी आत्माओं को परमात्मा बनाने का रास्ता दिखा देते हैं। केवल एक दुनिया में ऐसा जैन दर्शन है कि जो गिरे से गिरे व्यक्ति को उठाता है और उठे व्यक्ति को और ऊपर उठाकर के परम पद में बिठा देता है। जैसे कहते हैं अन्य दर्शनकारों में कि भगवान 24 अवतारित होते हैं और सारी प्रजा उनकी जीवन में भक्त रहती है, जीवन के अंत तक भक्त बनी रहती है। भगवान की गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनको कोई बदल नहीं सकता। मगर जैन दर्शन ने कभी गद्दी का निश्चित नहीं किया। कोई भी आकर के बैठ सकते, चींटी भी भगवान बन सकती है, एक घास का पौधा भी भगवान बन सकता है। शेर, चीते, बिल्ली, दुनिया का जो जीव है वो सब भगवान के पद पर आसीन हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है बंधुओं, ठेका नहीं है। भगवान ऋषभनाथ भगवान का ये चलाया हुआ धर्म नहीं है। अगर भगवान ऋषभनाथ के द्वारा चलाया होता तो ये ऋषभनाथ दर्शन होता। अजितनाथ के द्वारा चलाया होता तो अजित दर्शन होता। जैसे बौद्ध के द्वारा चलाया गया तो वो बौद्ध दर्शन है। वैष्णव यानी विष्णु के द्वारा चलाया गया तो वैष्णव दर्शन है। इस्लाम मुस्लिम के अनुसार चलाया किसी पैगंबर ने तो इस्लाम धर्म है। जो जो धर्म है, सिख धर्म गुरु नानक ने चलाया या झूलेलाल ने सिंधियों का धर्म चलाया तो झूलेलाल उसके संस्थापक हो गए।
मगर जैन दर्शन का संस्थापक कोई नहीं है। ये धर्म अनादिकाल से है। धर्म क्या है? वस्तु स्वभाव धम्मो। धर्म किसे कहते हैं? वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है। बर्फ का स्वभाव शीतलता है, वो उसका धर्म है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, उसका धर्म है, गर्म है। तो जो जिसका स्वभाव है वो उसका धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। दया विशुद्ध धम्मो, जिसकी दया बड़ी विशुद्ध है वो धर्म है। धर्म किसी चिड़िया का नहीं नाम है, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। और इसकी शरण में जो जो आया है वो भगवान बन गया। विश्वनाथ इस जैन दर्शन की शरण में आए। इसको कई लोग अन्य दर्शनकार स्यादवाद भी कहते हैं, स्यादवादवादी। कोई अनेकांतवादी के नाम से भी जानता है, क्योंकि जैन दर्शन अनेकांत और स्यादवाद के दम पर हर चीज का खंडन मंडन कर देता है। तो ऐसा ये पवित्र अनादि निधन सनातन जैन धर्म चल रहा है बंधुओं। जितने भी तीर्थंकर मोक्ष गए, जितने भी मुनि मोक्ष गए, वो इसकी संस्थापक मत मानना, प्रवर्तक मत मानना, वो सब इसकी शरण में आए। भगवान महावीर स्वामी भी संस्थापक नहीं है, वो भी शरणाभूत हुए। शरण में आकर के उन्होंने जैन दर्शन की महिमा को जाना और तीर्थंकर बनकर के वो मोक्ष चले गए। सबका इतिहास इतना काला है, इतना काला है कि कई बार बखान करते करते भी शर्म आ जाती है। मगर उन काले इतिहासकारों को भी उनके जीवन को स्वर्ण अक्षरों से लिपिबद्ध कर दिया गया अनंतानंत कालों के लिए। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि इसका कोई दुनिया में संस्थापक नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, ये सब इसकी शरण में आए हैं, ये शरणागत हुए हैं। इसलिए जैन दर्शन प्रत्येक प्राणी गिरे से गिरे व्यक्ति को उठाने का प्रयास करता है, गले लगाने का प्रयास करता है और गला लगा करके उसे सहानुभूति और आत्मीय भाव से भरकर उसके जीवन को पवित्र करता चला जाता है। हमें विचार करना है कि गिरे व्यक्ति को हम भी उठाने का प्रयास करें और उठा करके उसे ऊंचाइयां दें। इसी का नाम धर्म है। हमें अपने आप के परिणामों को इतना निर्मल करना है, इतना पवित्र करना है, अपने अंदर की क्रूरता को धीरे 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 शांत करना है। और जब क्रूरता और कसाई हमारी शांत होंगी तो हम धर्मात्मा की कोटि में धीरे धीरे आने लगेंगे। धर्मात्मा कोई आकाश से नहीं टपकता, कोई पेड़ से नहीं आता। धर्मात्मा को स्वयं बनता है। अपने स्वभाव को विभाव से हटाकर अपने स्वभाव में जब आ जाता है तो वह धर्मात्मा बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। सकल परमात्मा निकल परमात्मा, दो भेद कर दिया अनंत सिद्ध के। वो सारे पद हम प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा ना, चींटी भी भगवान बन सकती है, क्योंकि जैन दर्शन ने सीट फिक्स नहीं की। कोई भी आ सकता है नीचे से, कितने नरकों से भी निकल करके भगवान बनते हैं। असंख्यात नारकी तीर्थंकर प्रकृति का बंद किए बैठे हैं और वो निकल करके आएंगे और तीर्थंकर बनकर के मोक्ष जाएंगे। अभी लेटेस्ट जो तीर्थंकर बनेंगे आगे आने वाले उस सर्वनी काल में, तो वो तीर्थंकर नरक से ही आएंगे। सोचो जरा, विचार करो। अभी मारकाट चल रही है, तिल तिल बराबर टुकड़े किए जा रहे हैं, मगर जब उनकी आयु के मात्र 6 महीने शेष बचेंगे तब वहां एक वज्र कपाट लग जाएगा। कोई भी उनसे लड़ने नहीं आएगा,
कोई भी उन्हें मारने नहीं आएगा, वो किसी को नहीं मारेंगे। जब उनकी आयु के शेष महीने 6 महीने बचेंगे, 84,000 वर्ष की आयु है। और अभी अगर अपन भगवान महावीर स्वामी को 2547 वर्ष मानते हैं निर्माण के, तो अभी 18,453 वर्ष उनको अभी नरक से निकल कर आने में है। तो जब उनके 6 महीने शेष बचेंगे, मात्र 180 दिन लगभग, तब चारों तरफ से कैसा वज्र कपाट आ जाएगा, अपने आप प्रकृति से वहां बन जाएगा, और वो बिल्कुल सुरक्षित होकर के, शांत होकर के वहां बैठे रहेंगे। और जैसे ही वहां वज्र कपाट लगेगा, और जिस मां के उन्हें गर्भ में आना है, उसके आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू हो जाएगी। 6 महीने पहले से और 9 महीने जब तक वो बच्चा जन्म नहीं लेगा, तब तक रत्नों की वर्षा होती रहेगी। 15 महीने रत्नों की वर्षा। तो जैन दर्शन कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपनी गलती स्वीकार करो। गलतियों का पिंड है मनुष्य, मनुष्य गलतियों का भंडार है। उन गलतियों को तुम स्वीकार करते चले जाओ, ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है। तो ये सब गलतियां धीरे धीरे गल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और तुम इतने निर्मल और पवित्र हो जाओगे कि तुम भगवान बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, उच्च घरानों में जन्म ले सकते हो। बस जैन दर्शन कहता है, अपने अंतरंग को साफ करो। बाहर से शरीर को तो हम बहुत साफ करते हैं, बहुत साफ करते हैं। अभी ठंड पड़ी है, रूखा पन्ना आ जाए तो हम तेल भी लगाते हैं। शरीर को चिकना बनाने के लिए हम सब प्रयास करते हैं, मगर अपने मन को हम पवित्र नहीं बना पा रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को पवित्र नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए संदेह हो जाता है कि जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, 84 लाख योनों में कहीं भी जन्म ले सकता है। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाला मरीचि आदिनाथ का सगा पोता, भरत चक्रवर्ती का सगा बेटा, ब्राह्मणी सुंदरी का भतीजा, बाहुबली का भतीजा, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाला, तीर्थंकर की उंगली पकड़ करके घूमने वाला, तीर्थंकर की गोदी में बैठने वाला, चक्रवर्ती के साथ रहने वाला, वो भी दुर्गति चला गया, वो भी दुर्गति चला गया। इधर तो जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा कहोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। इधर कोई नहीं देखा जाता कि तुम कौन हो। एक इतना बड़ा न्यायाधीश का कार्य करता है ये जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत। कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तीर्थंकर के पोते हो, तुमने जो बोया है वही काटना पड़ेगा। तुमने मिथ्यात का बीजारोपण किया है, मिथ्यात के कारण तुम दुर्गतियों में जाओगे। क्या क्या नहीं बने बंधु, क्या क्या मैंने बहुत पहले शायद पूरे बताए थे इनके भाव पिछले चतुर्मास। और उन भावों को देखकर सुनकर के ऐसा लगता है कि वो तीर्थंकर महावीर ने पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा किया, ऐसी ऐसी निकृष्ट पर्यायों को प्राप्त किया। 60,000 बार वेश्या बने, 60,000 बार मां के गर्भ से गर्भपात हुआ, 50,000 बार नीम के पेड़ बने, गधा बने, हाथी बने, नरकों में गए, राजा बने, पता नहीं क्या क्या की पर्यायों में गए। पढ़ने के बाद जब उनका पवित्र 10 भाव का जीवन पढ़ते हैं, संघ की पर्याय से जब उनका संबोधन उन्हें प्राप्त होता है, और उसके बाद से जो उन्होंने ऊंचाइयां छूना शुरू की, लगता है कि जैन दर्शन का सिद्धांत कितना अटाक, कितना निर्दोष है, कितना सटीक है।
कोई भी हो, कोई पक्षपात होने के सवाल ही नहीं। दूर दूर तक दुनिया के सारे मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश भले पक्षपात कर दें किसी के दबाव में, प्रभाव में, राजनेताओं के प्रभाव में, मंत्रियों के प्रभाव में, मगर एक जैन दर्शन ऐसा दर्शन है, ये किसी के प्रभाव में नहीं आता। ये कहता है तुम्हारा स्वभाव जैसा है वैसा मेरा भाव है, जैसी तेरी मर्जी है तैसी, जैसी तेरी अर्जी है वैसी मेरी मर्जी है। बिल्कुल तेरे मुताबिक, तेरे तो विरुद्ध कभी चलेगी नहीं संस्कृति। तूने जो जो किया है वही मिलेगा। इतना साफ पवित्र जैन दर्शन जो नहीं समझ पाते बेचारे, वो भटक जाते हैं। और जिसको गहराइयों से पढ़ते हैं, बड़े बड़े फिलॉसफर जब इसे पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक भावना आती है कि बात तो सत्य है। जैन दर्शन जो कह रहा है वो पूर्णतः सत्य है। बड़े बड़े राजनेता पुराने हो गए जिन्होंने, राजनेताओं ने जैन दर्शन की बड़ी गरिमा गाई है, बड़े जैन दर्शन को बड़ी श्रद्धा और आस्था से देखा है। आपके शंकर दयाल शर्मा जो राजस्थान के क्या थे, राजपाल थे, तो जब उनके पास पंडित भूरामल जी का जो साहित्य था वो जब उन्हें भेजा, वो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे शंकर दयाल शर्मा, तो उन्होंने जब संस्कृत का ज्ञान सागर जी महाराज प्लस भूरामल ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर मुनि अवस्था तक जो उन्होंने लिखा, लगभग 30 ग्रंथों को लिखा, और जब उनको दिए गए, भेंट किए गए, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी जब उन्हें देने के लिए गई, तो शंकर दयाल शर्मा के शब्द थे कि जैन दर्शन एक इतना पवित्र दर्शन है, अगर इनके 5 सूत्रों को सारा विश्व स्वीकार कर ले तो सारे विश्व में कभी अशांति पैदा नहीं हो सकती, हर जगह शांति ही शांति। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह, इनको समझ ले अगर अपने जीवन में तो विश्व शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। सारे बड़े बड़े फिलॉसफरों ने, दार्शनिकों ने, राजनेताओं ने जैन दर्शन के बारे में बहुत लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा। और जैनों के पास इतना, सुभाष चंद्र बोस के जो डॉक्टर थे वो जैन थे, कासलीवाल थे। सब बड़े बड़े राजनेताओं ने जैन दर्शन के मर्म को समझा। और पार्लियामेंट में हमारे सांसद बहुत सारे जैनी थे, बहुत सारे जैन सांसद, विधायक अनेक अनेक पदों से विभूषित रहे। इसलिए जैन दर्शन गिरे को भी उठाता है, गिरे को ही उठाता है। अगर ही भी लगा दें तो कोई अति संयुक्ति नहीं होगी। चिंता मत करो, वो कहता गिर गए ना, उठ जाओ, मैं मां हूं तुम्हारी, मां हूं तुम्हारी, गिर गए उठ जाओ, बैठो, उठ करके बैठो, मैं तुम्हें सहलाऊंगी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी, मैं तुम्हें चलाऊंगी, मैं तुम्हें गुणवान बनाऊंगी। ऐसी है जैन दर्शन की संस्कृति और संस्कार, हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं, और जो उसकी शरण में आ जाता है उसे भी पवित्र बनाते चले जाते हैं। कहां वह सिगाल की पर्याय में, और कहां जैन दर्शन के कट्टर दुश्मन अग्निभूति और वायुभूति। सोम शर्मा के पुत्र जब पूज्य मुनिराज ने, सात्विकी ने उन्हें उनका इतिहास बताया, वो चिढ़ गए, क्योंकि आज का जमाने में इतिहास यानी किसी की गलतियां बताना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, किसी की गलतियां बताना।
इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा दोष वादे च मौनम। अगर तुम्हें किसी के दोष दिख जाए तो तुम बताओ मत, मौन रहो, बोलो मत। मौन रहने से तुम विवाद से बच जाओगे। मगर मुनिराज जानते थे अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से कि भले ही अभी उत्तेजित हो रहे हैं, मगर ये आगे आने वाले समय पर अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे। क्योंकि जब आदमी के जीवन में सत्य प्रकट होने लगता है तो वह कितना भी झूठा बनने का प्रयास करे, बनाने का प्रयास करे, उसकी अंतरात्मा उसे शांति प्रदान नहीं करती। उसकी अंतरात्मा कहती है कि तू झूठ बोल रहा है, सत्य है तू सिगाल था, सत्य है तू जैन दर्शन का विरोधी है। मगर जब इतिहास उसके सामने परोसा जाता है, इतिहास जब उनके सामने रखा जाता है, तो आदमी अपने आप से गिलानी करने लगता है। जो मुनिराज को मारने के लिए गए थे और यक्षराज के द्वारा कीलित किए गए, बाकी घटना तो आप सब जानते हैं, मैं केवल एक आगे की भूमिका बनाने के लिए ये बता रहा हूं। और जब अग्निभूति वायुभूति ने ये सारे रहस्यों को जाना, वो बैरागी से भर गए। उनके अंदर समझ में आ गया कि सत्य क्या है, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक मुनिराज को नमस्कार किया और प्रार्थना की कि हे कृपा सिंधु, हमने घोर अन्याय किया है, आप हमें क्षमा करें। पूज्य मुनिराज ने कहा, मैं तो पहले से ही क्षमा कर चुका हूं, मैं तो प्राणी मात्र से उत्तम क्षमा है मेरी, और मैं तो प्रति क्षण क्षमा मांगता हूं, क्षमा करता हूं। जब मैं अब कौन सी नई क्षमा तुम्हें धारण करूं? जीव को अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगना ही पड़ता है। जिसने किसी को पूर्व जन्म में दुख दिया है, उसे इस जन्म में दुख भोगना ही पड़ेगा। यदि उपकार किया है तो ऋण शोधन में उस उपकार को करेगा। पूर्व भाव में जैसा कर्म का उपार्जन तुमने अपने जीवन में किया है, चाहे वो सुख का हो, चाहे दुख का हो, चाहे हानि लाभ हो, चाहे जय पराजय हो, सारे का सारा तुम्हें अपने जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। इसकी रंच बात चिंता न करो। मुनिराज के वचनों को सुनकर दोनों पुत्रों को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे पूज्य मुनिराज को बारंबार नमस्कार करने लगे और कहने लगे, हे दया के सागर, हमारी एक प्रार्थना है, आप धर्म रूपी ग्रह के सुदृढ़ स्तंभ यानी धर्म रूपी मकान के, धर्म रूपी महल के एक स्तंभ है, एक पाया है, और आपकी काया धर्माचरण एवं आत्म कल्याण का साधन है। इन्हें आपका ये दिगंबर भेष, आपका ये शरीर, आपकी ये मुद्रा प्रत्येक जीवन में आत्म कल्याण का एक साधन है। हमने अपनी दुर्बुद्धि से आपकी पुण्य काया को ही विनष्ट करने का निश्चय किया था। हमने कसायों के वशभूत होकर के, नासमझी के कारण, मिथ्याज्ञ के कारण आपकी इस काया का विनाश करने का परिणाम हमने किया था। इसमें कोई संशय नहीं है कि हमने वज्रपात का बंद न किया हो। नियम से हमें घोर पाप का बंद हुआ होगा। हे कृपा सिंधु, हमें ऐसा कोई नियम संयम तप बताइए कि जिसके पालन से हमारे इस कर्म बंधन का शिथिलीकरण हो जाए, इन्हें शिथिल पड़ जाए, कमजोर हो जाए। जैसे मेरी माँ जब मेथी बनाती थी तो उसने जब मेथी बनाई तो वो बहुत कड़वी थी। हमने कहा, माँ हम नहीं खाएंगे। तो माँ ने कहा, क्यों बेटा,
कड़वी चीज तो अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, बहुत फायदेमंद होती है। तो हम लोगों ने कहा कि हम नहीं खाएंगे। तो मेरी माँ बहुत होशियार थी। मेरी माँ ने उस मेथी को दूसरी बार जब बनाई तो 5-6 बार पानी में धो दी उसे, पानी में धो करके, और उसमें थोड़ी सी किशमिश डाल करके उस मेथी की सब्जी बना दी और बहुत अच्छी उबाल दी उसे। हम लोगों ने उसे बहुत अच्छे ढंग से खाया, बहुत अच्छे ढंग से हमने उसे खाया। और आप भी पूज्यवर हमारे कर्म बंधों को जैसे मेथी का कड़वापन कम कर दिया मेरी मां ने, ऐसे ही आप मेरे ये बंधे हुए कर्मों को ढीला कर दीजिए। मुनिराज ने कहा, हे पुत्रों, तुम्हारे लिए धर्म रूपी महावृक्ष के बीज रूप में और पाप रूपी वृक्ष को काटने में मैं कुठार के सादृश्य तीक्ष्ण हैं, ऐसे व्रतादि का मैं वर्णन करता हूं कि जो तुम्हारा कर्म रूपी वृक्ष है, पाप रूपी कर्म का वृक्ष जो है, उसको काटने के लिए मैं तुम्हें कुल्हाड़ी देता हूं, मगर वो कुल्हाड़ी बहुत पैनी है, बहुत तेज है, बहुत तेज है, तभी वो पेड़ कटेगा, उसके बिना पेड़ कटेगा नहीं। हाँ हाँ आप दीजिए, हम उस कुल्हाड़ी को चलाएंगे, अब उस कुल्हाड़ी से अपने बंधे हुए कर्मों को काटेंगे। तब पूज्यवर ने कहा, रत्नत्रय धर्म में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन होता है। सबसे पहले तुम्हारी आत्मा में जो अभी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की आस्था और श्रद्धा भरी हुई है, 6 अनायतनों के बारे में तुम अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे हो, कुगुरु कुदेव कुधर्व, उनकी प्रशंसक लोगों की जो तुम श्रद्धा कर रहे हो, ये मिथ्या है। क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रवाणी संसार मार्ग और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवाणी मोक्ष मार्ग। अगर तुम अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी अंतरात्मा में सम्यक दर्शन को प्रकट करना होगा और मिथ्या दर्शन का वमन करना होगा, तुम्हें उगलना होगा। रागी देशियों की जो पूजा अर्चना, मिथ्या शास्त्रों का जो वाचन पठन पाठन, मिथ्या गुरुओं की पूजा अर्चना, उनकी उपासना, मिथ्या देवों की, लोक मूर्ताएं, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, ये सारी तुम्हें अपने अंदर से निकालना पड़ेंगी। संकादी 8 दोष और ये 8 मद, जो 25 दोष है सम्यक दर्शन की, तुम्हें जड़ मूल से इन्हें नष्ट करना होगा और अपने अंदर पवित्र वीतराग जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन उनके प्रति लगाना होगी। भगवान कोई भी हो सकता है, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, राम हो, रावण हो, शंकर हो, कोई भी हो सकता है भगवान, चिंता मत करो। मगर भगवान की पहचान का एक थर्मामीटर है, वो ले लो, जो 18 दोषों से रहित है, 46 गुणों से युक्त है, वो हमारा भगवान है। नाम कुछ भी हो सकता है, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शंकर हो, रावण हो, नानक हो, अल्लाह हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जिसने राग द्वेष का मातिक जीते जब तक जान लिया, जिसने राग द्वेष कसायों को, काम विकारों को जीते जी उन्हें जान लिया है, पहचान लिया है, वो हमारा भगवान। कोई भी हो सकता है, नाम कुछ भी रखो ना। नाम तो एक संज्ञा है, स्थापना निक्षेप से रख दिया जाता है नाम। आत्मा का कोई नाम नहीं होता। शरीर का नाम होता है जब तक शरीर होता है, जब तक नाम होता है, और शरीर के खत्म हो जाने के बाद
वो आज शरीरी जब हो जाते हैं तो सिद्ध भगवान की कोटि में आ जाते हैं। सिद्ध हो गए, उनके अष्ट कर्मों को नष्ट करके उन्होंने सिद्ध का पद प्राप्त कर लिया। अब उन्हें कुछ दुनिया की कोई वस्तु सिद्ध नहीं करना है। जब तक सिद्धि नहीं हुई है, जब तक सब पुरुषार्थ करना है। दोनों अग्निभूति और वायुभूति दोनों उन 25 दोषों के बारे में पूज्य गुरुदेवों से समझने लगे। अष्ट सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में समझने लगे। संकादी 8 दोषों के बारे में समझने लगे। 8 मदों के बारे में समझने लगे। ज्ञान का मद, बल का मद, तप का मद, वैभव का मद, रूप का मद, पूजा का मद आदि जो मद है, अनेक मद होते हैं, तो मूल रूप से 8 मद कहें। किसी को अपनी उंगलियों का भी मद होता है। मेरी उंगलियां बहुत पतली हैं, तो कितनी सुंदर है, बहुत उंगली है, बाकी थोबड़ा तो सूरत ना सकल चूल्हे जैसी नकल, मगर उंगलियां बहुत अच्छी हैं उसकी, तो वो उंगलियों का मद करती है। कोई की नाक तो तोते जैसे है, कोई की आंखें हिरणी जैसे हैं और सुअर जैसे गाल है। मैं तो इसलिए बीच बीच में चुकोटी काट देता हूं, कोई सो ना जाए। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं उसके दर्शन वर्णी कर्म का उदय ना आ जाए बेचारे का, और इधर हम ज्ञान की बातें बता रहे हैं और दर्शन वर्णी कर्म का उदय ना आ जाए। इसलिए हम धीरे से चुकोटी काटते हैं, तो पड़ोसी हंसता है तो उसकी नींद खुल जाती है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपने अपने शरीर के अंगों का भी मद हो सकता है, होता है। इसलिए 8 मद, रूप के मद में सब आ जाते हैं। वैभव का मद, तप का मद, मैं इतने उपवास करता हूं, इतने व्रत करता हूं, नियम संयम करता हूं, उसका भी मद आ जाता है। कितने मद हैं, इनकी गिनती नहीं कर सकते। मगर जैनाचार्य ने, पूज्य समन भद्र स्वामी ने रत्न कंडक साहोगाचार्य के अंदर 8 मद कर दिए। उसके हम भेद प्रभेद कर सकते हैं। अगर तुम कहो तुम्हें एक एक मद के बारे में पूरे पंच कल्याणक निपटा दो, एक एक मद में। पहले, हालांकि पहले 2 महीने तक मैंने सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर बड़ी विशद व्याख्या की है। अब आप विचार तो करो, 19 महीने होने को आ रहे हैं मुझे प्रवचन करते करते। मैं एक छोटा सा, एक कण के समान, फिर भी आपके पुण्य से मैं बोल रहा हूं। पहले हमसे कहा गया, महाराज जी अब ठंड पड़ रही, आप वहीं कमरे में बोले आए, कमरे में हम सब आ जाएंगे, वहीं सुनाया करो। मैंने कहा जो मैं यहां सुनाता हूं वो कमरे में नहीं सुना पाऊंगा, 3 काल में नहीं सुना पाऊंगा। यहां 1.5 घंटे में भी कई बार मैं ध्यान नहीं दे पाता, और वहां तो हो सकता है कि 15 मिनट के बाद हम कहते हैं अच्छा हो गया काम, क्योंकि वहां नमक मिर्ची नहीं बना पाऊंगा। तुम चौके में बैठे रहोगे तो तुम्हारे सामने कैसे बनाऊंगा मैं। तो यहां एक मंच की गरिमा होती है। उस मंच की गरिमा के अनुसार अपने आप शब्द ऐसे निकलते चले जाते हैं कि जब घड़ी देखते अरे समय हो गया। तो ये मंच का एक प्रभाव होता है, या तो फिर वहीं शुरू से होते मंच सिद्ध हो जाता है। उस पर बैठते बैठते, बोलते बोलते जिनवाणी इस मंच पे बैठने के बाद अपने आप शुरू हो जाते। तो ऐसा ये पवित्र वीतराग जैन दर्शन 8 मद, 8 अंग, यानी 25 दोष जो पहले अपन बुक समझ लें। 3 मूर्ताएं, संकादी 8 दोष, 8 मद, 16 और 3 19 हो गए, 6 अनायतन और 1 मिथ्यात्व। ऐसे ये 25 दोषों से रहित जो होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग, 8 मदों से रहित और 3 मूर्ताओं से रहित, 6 अनायतनों से रहित, ये सारे अपने जीवन में इनको त्याग करो। बहुत अज्ञानता के कारण हम ना जाने कहां कहां मस्तक झुका देते हैं। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां हमने मस्तक झुका दिया। फिर हम गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं कोई झंडा लगा, पिप
अरे भाई हारने की बजाय ट्रैफिक तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल साफ रोड है। नहीं वो है ना स्थान। किसका स्थान है? तेरा? नहीं नहीं, फिर तूने हारने क्यों बजाय? यूं तो बस कर्म कहता है यूं मैं भी आ गया, और मिथ्यात्व का कर्म चिपक जाता है। हम नहीं समझ पा रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए जैनाचार्यों ने, पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुपेक्षा में कहा कि उंगली पर गिनने वाले सम्यक दृष्टि हैं, और अगर जाए तो उनका 2-4 सम्यक दृष्टि हैं। और कौन आदमी अपने आप को मिथ्या दृष्टि मान रहा है? सारे लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं। अगर हम 5 में से भी जाए तो 4 ही कहे, एक किसको मिथ्या दृष्टि कहे? 5 हैं हम, मिथ्या दृष्टि किसको घोषित कर दे? बहुत मुश्किल है जैन दर्शन। कब सम्यक दर्शन छूट जाए कुछ पता नहीं चल सकता, और कब तुम्हारे विशुद्ध भाव आ जाए कि तुम्हें प्राप्त हो जाए, इसकी पहचान केवल ही भगवान कर सकते हैं, और वो वर्तमान में अभी है नहीं। इसलिए जो हमारे जैनाचार्यों ने जो लक्षण, जो कार्य हमें करने के लिए बताए हैं, वो हम करना शुरू करें। सच्चे देव सास गुरु की भक्ति सब आवश्यक। सम्यक दर्शन की 8 अंगों से हम विभूषित रहें, अनायतनों से हम दूर रहें, और आयतनों में जाकर के हम अपने जीवन का समर्पण करें। विचार करें अपने आप में, पीपी क्यों बजा देते हैं? हम जाकर के कहीं भी अपना मस्तक क्यों झुका देते हैं? चबूतरे पे कहीं झुका देते हैं, कहीं भी झुका देते हैं। तो क्यों नहीं हमारे माता पिता भी करते थे, और हमारे दादा दादी भी करते थे। अरे पगले, अगर किसी के बाप के बाप के बाप के बाप दारू पीते हो तो तू भी दारू पिएगा क्या? अगर बाप दादा दारू पीते थे तो बोले कि वो परंपरा है, तो बताओ दारू पीना अच्छा है कि बुरा है? पहले ये बताओ। और अगर तुम्हें कोई समझा रहा है, विज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष, निष्पक्षी पुरुष, कि देख भाई दारू पीने से अनेक नुकसान होते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, चरित्र खराब हो जाता है, मानसिकता बिगड़ जाती है, दारू पीने वाला कोई भेद नहीं समझता, माँ को पत्नी कहने लगता है, पत्नी को कभी बहन कह देता है, बहन को कभी बेटी कह देता है, उसको कोई विचार ही नहीं रहता, मदहोश होता है। कितने नुकसान है दारू पी करके। और दारू पी करके कहीं पड़ जाता है नालियों के किनारे, तो कुत्ते आकर के भी सुसु कर देते हैं। पद्मनंदी पंचविंशति में पूज्य पद्मनंदी महाराज कहते हैं कि शराबी से जब पूछा, जब उसके मुख में कुत्ते ने लघु शंका की, तो वो कहता मधुरम 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 मधुरम, यानी पूज्य भर कहते हैं कि शराब का स्वाद कुत्ते की लघु शंका के समान है। जब भी वो शराबी ऐसा कह रहा है, उन्होंने सप्त व्यसन का वर्णन किया जब पूज्य भर ने पद्मनंदी पंचविंशति के अंदर, तब उन्होंने ये बात कही। तो बंधुओं, शराब के अनेक नुकसान हैं, और तुम शराब पी रहे हो, तुम कह रहे मेरे पिताजी भी पी रहे थे, मेरे दादाजी भी पी रहे थे, तो भैया उनको नहीं बताया किसी ने। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, उनको ऐसे ही गुरु मिले। मगर अब तुम्हें जो बताया जा रहा है, अब मान जाओ, तुमने इतने भाव तुम्हारे खानदान ने उनके साथ निकाल दिए, एक बार इसकी बात मान करके तुम ये जीवन निकाल दो। तो ऐसा मिथ्यात्व जो भरा है हमारे अंदर, उस पर विचार करो, उस पर समझने का सोचो, विचार करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये मिथ्यात्व तुम्हारे जीवन का विनाश कर, सबसे बड़ा पाप अगर कोई दुनिया में है तो ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व, इसी मिथ्यात्व के कारण महावीर स्वामी का पूर्व पर्यायों का जीव ऐसी दुर्गतियों में भटकता रहा, ऐसी दुर्गतियों में चला गया, बेश्या बना, बेश्या। क्या क्या नहीं बना बंधुओं। आप वर्धमान चरित्र, महावीर चरित्र को पढ़ें, उसमें पता चलेगा
कि महावीर का जीव क्या क्या बना, कहां कहां गया, इसी मिथ्यात के कारण। सबसे बड़ा पाप अगर दुनिया में कोई है मिथ्यात। मिथ्यात का मतलब है उल्टा उल्टा। तो ऐसा पूज्यवर ने कहा, सबसे पहले 25 दोषों से रहित तुम इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद एक स्वावक धर्म है और एक मुनि धर्म है। स्वावक धर्म 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, इनका पालन करने वाला व्रती श्रावक हो जाता है। और वह व्रती श्रावक अगर 12 व्रतों का निर्दोष पालन करता है तो इस पंचम काल में 16वें स्वर्ग तक में जन्म ले सकता है। और एक महाव्रत है, 5 महाव्रत, 5 समिति, पंच इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक आदि, जो हमने इनकी भी व्याख्या पूरी करी है। नमोकार मंत्र से लेकर नमो लोहे सभ्य सौवृत तक पूरे पंच परमेश्वरी के मूल गुणों पर 2-2, 3-3 दिन प्रवचन दिए हैं, एक एक मूल गुण के ऊपर जी भर के प्रवचन दिए हैं। और ये महाव्रत यानी मुनिव्रत और अणुव्रत, ये 2 भेद हैं। अब इसमें से तुम जो चाहो अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकते हो। अहिंसा, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाणव्रत, 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, अनर्थदंडव्रत और भोगो भोग, 4 शिक्षाव्रत, देशावकाशे, सामायिक प्रोषदोपवास और वैयावृत्ति। कहीं संलेखना लिया किसी आचार्यों ने, किन्हीं ने अतिथि संविभाग लिया। तो ये सारे के सारी चीजें 12 व्रतों को तो हर श्रावक को पालन करते करते ही मरना चाहिए। मरना तो है, मरना तो है। और इसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई हवा नहीं है। तुम खूब अपने बेटे बेटियों की शादियां करो, खूब व्यापार करो, सब कुछ करो। पूज्य समदभद्र स्वामी का रत्न कंडक श्रावकाचार, सकल कीर्ति महाराज का प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, ऐसे तुम्हारे लिए 32 श्रावकाचार लिखे गए। सबसे पहले श्रावकाचार का वर्णन पूज्यवर समदभद्र स्वामी ने लिखा, जो 151 लगभग श्लोक है उसमें। प्रवचन महाराज ने उसकी संस्कृत टीका की और पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने उसका हिंदी अनुवाद किया। और भी श्रावकाचार, जो वसुनंदी श्रावकाचार, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, ये बहुत अच्छे पठनीय है और आपके जीवन में ये बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। और मन तो बनाना ही पड़ेगा, बिना मन बनाए तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। जीवन को अगर सदगति की ओर ले जाना है तो व्रती बनना ही पड़ेगा। तो ऐसे ये 12 व्रतों की व्याख्या पूज्यवर ने की। और ये 12 व्रत अगर व्यक्ति निर्दोष पालन करता है तो स्वर्ग 16 उपजावे, यानी 16वां स्वर्ग जहां 22 सागर की आयु है, वो स्थान भी आपको प्राप्त हो सकता है। पंचम काल जैसी इस निकृष्ट समय में भी, और कुछ भी नहीं करना, सब जैसा चल रहा वैसे ही करना है। बस शुद्ध भोजन करना है, 2 टाइम की सामायिक करना है और सब चीजों की सीमा बनाना है और कुछ नहीं करना। शुद्ध सात्विक भोजन करना है। आप व्रती हो गए और 16वें स्वर्ग के दावेदार हो गए। और कर सकते हैं, लोगों ने हवा बना दिया, इसे कठिन बना दिया है लोगों ने। कोई कठिन नहीं है बंधुओं। और आज तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं, विवेक सब कुछ है उनके पास,
बुद्धि है, विवेक है, वैभव है, सब कुछ है। सब परेशानियां तो आज है ही नहीं कुछ भी। और एक दूध की परेशानी थी तो लो साहब दूध भी आपके क्षेत्र पे आ गया। और अगर पानी की परेशानी थी तो लो साहब आपके क्षेत्र में 2-2, 3-3 कुएं हो गए। अब क्या चाहते हो? महाराज मुंह में ही खुदवा दो ना एक हमारा कुआं, तो हम उसी में से निकाल लिया करेंगे और उसी में से भोजन बना लिया करेंगे। ये तो असंभव है क्योंकि ड्रिल मशीन तुम्हारे मुंह में आएगी नहीं, और आएगी तो फिर तुम्हारे कुएं में से खून निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा। इसलिए प्रकृति ने जहां कुएं खोदे हैं वहां से आप पानी ग्रहण करें। और कितना पानी लगता है? कुछ नहीं, सब हो। ऐसा कोई भी घर बिजौलिया में नहीं होगा जिनके पास 2 व्हीलर ना हो। मुझे तो नहीं लगता है। क्या आप लोग बताओ? बिजौलिया में ऐसा कोई जैन समाज का घर है क्या कि जिसके घर में मोटरसाइकिल या स्कूटी ना हो? बहुत मध्यम से मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी होगा, कम अमीर भी होगा, और नहीं तो साइकिल तो होगी रे। कनकमल जी बोला थारा तो आखिरी को जन्म है, अब चला गया कारोबार तो मैं क्या करूं? हाँ, यहाँ का घर के सामने ही मैं प्रवचन करता था। तो ऐसा साइकिल से भी पानी जा सकता है, मोटरसाइकिल से भी जा सकता है। महाराज तुम क्या हमें इतने कमजोर समझ रहे हो? मोटरसाइकिल वाला, साइकिल वाला, अरे हम 4 व्हीलर वाले हैं जी। मुश्किल से मुझे नहीं लगता 10% घर होंगे जिनके यहाँ 4 व्हीलर नहीं होगी, वो भी ज्यादा कह रहा हूं। 5% निकाल दो, 2-3% में जिनके यहाँ 4 व्हीलर नहीं होगी। 2 व्हीलर तो है ही सबके यहाँ पर, और एक एक नहीं 2-2, 3-3 2 व्हीलर भी हैं लोगों के घरों में। तो क्या फर्क पड़ा? एक चरी 2 कैन बनवा लो, 2 कैन लटका लो, जैसे दूध वाला लटकाता है 15-15, 20-20 लीटर के। अब अभिषेक बढ़िया शांति धारा अभिषेक करो और अपने पानी भरो और अपने छानो और ले जाओ कर लो श्रीमती जी बनाओ शुद्ध भोजन, मैं भी व्रती बनूंगा। सब कुछ हो सकता है, करने वाला चाहिए। और नहीं करोगे तो ये प्यारी सी मनुष्य पर्याय यूं ही चली जाएगी। बहुत गई वही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। जब वो सिगाल मरकर के अग्निभूति वायुभूति इतने घोर मिथ्या दृष्टि पापी आदमी भी जब धर्म करने के लिए अग्रसर हो गया, पूज्य मुनि श्री ने उन्हें 12 वेदों का पूरा व्याख्यान उनको सुना दिया कि क्या करना क्या नहीं करना। 11 प्रतिमाओं का पूरा वर्णन बता दिया, 28 मूल गुणों का वर्णन बता दिया, 10 धर्म का वर्णन बता दिया, सब कुछ उन्हें बता दिया। और 10 धर्मों को जो सत्पुरुष संसार रूपी समुद्र से पार करा देते हैं 10 धर्म, तो इन सब चीजों के बारे में उन दोनों पुत्रों को पाप नाशक धर्म का संचय करो और मिथ्या धर्म का विसर्जन करो। पूज्यवर ने ऐसा उपदेश देकर उनके जीवन को धन्य किया, और पूज्यवर के मुख से धर्म के स्वरूप को सुनकर दोनों अग्निभूति वायुभूति अपने माता पिता के साथ गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया। माता पिता के साथ रहे और उन्होंने गृहस्थों का धर्म इन्हें 12 व्रतों का पालन करना अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। भविष्य में सम्यक प्राप्त करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। और जब उन्होंने 12 व्रतों को धारण किया, उनकी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। वो आनंद से उछल गए। उन्हें अपनी सारी पाप क्रियाएं उनके मस्तक में झूमने लगी। हम कितने बड़े पापी हैं, हमने इतने जीवन में इतने पाप कर डाले। यह ठीक ही है कि धर्म रूपी रत्न प्राप्त कर किसे प्रसन्नता नहीं होगी। अमृत पान से सबको संतोष होता है। उस समय दोनों पुत्रों को कुछ लोग प्रशंसा करने लगे
एवं कुछ लोग उनके पूर्व आचरण की निंदा करने लगे। कुछ लोग तो वर्तमान को देख करके बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य भैया तुमने अपना कल्याण कर लिया। मगर कुछ कहते हैं अरे ये तो पापी हैं जन्म जन्म के। ये मुनिराज के ऊपर इन्होंने उपसर्ग किया था, ये जैन दर्शन के विरोधी थे, उनकी निंदा भी हो रही है और उनका सम्मान भी हो रहा है। वे मुनिराज को नमस्कार कर अपने निवास स्थान को लौट गए। चिनेत भगवान के चरणों में तथा जैन धर्म में लीन होकर वे सुख से रहने लगे। जिन चैत्यालयों में आयोजित धर्मोत्सव एवं गुरुओं की वंदना में दोनों पुत्र अग्रणी हो गए। जब भी पता चले कि कोई महाराज आ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए दौड़ पड़े, उनकी आगवानी के लिए दौड़ पड़े। मंदिरों में अनुष्ठान हो तो सबसे पहले आकर के उस अनुष्ठान में भाग ले, अभिषेक में, पूजन में, विधानों में, सब में आकर के धर्म के आयोजनों में उत्साह बढ़ाए लोगों का, गुरु की वंदना में, ये सारे करके और माता पिता की पंडिती भी जो मिथ्यात्व में तल्लीन थी, उनके अंदर का भी मिथ्यात्व उन्होंने ढीला कर दिया। यानी उन्होंने अपने भावनाओं से, अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से अपने माता पिता के अंदर बैठा हुआ अनादिकालीन मिथ्यात्व, उसको भी उन्होंने कमजोर कर दिया। जैसे मेथी की कड़वाहट पानी के धोने से कम हो जाती है, ऐसे ही उन्होंने सम्यक दर्शन रूपी अमृत जल से उनके बैठे हुए मिथ्यात्व को धोना शुरू कर दिया। अनेक अनेक उदाहरणों के माध्यम से, अनेक अनेक कहानियों के माध्यम से उन्होंने माता पिता को जैन धर्म में संलग्न करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। एक दिन माता पिता ने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा हमने जो तुम्हें अभी तक पढ़ाया था वह अनुचित था और जैन धर्म ही पूर्णतः उचित है। देखो, 4 लोग सम्यक दर्शन की ओर आ गए। कहां कठोर मिथ्या दृष्टि दुर्गति के पात्र थे। जैन दर्शन की महिमा ही ऐसी है, अगर सच्ची श्रद्धा से इसे सुना जाए, समझा जाए, तो कभी ना कभी हमारे अंदर मिथ्यात्व के ऊपर टीस लगेगी 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 और हमें समझ में आएगा कि हम गलत कर रहे हैं। अगर भव्य है तो वो चीज, और अभव्य है ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सबको अच्छा कहेगा। ये भी अच्छा है, नमोस्तु करना भी अच्छा है, चबूतरे पे माथा टेकना भी अच्छा है, क्षेत्रपाल बब्बा को गुड़ खिलाना भी अच्छा है, पद्मा आंटी को चोला चलाना भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा कहेगा। टके शेर बाजी, टके शेर खाजा और अंधेर नगरी और चौपट राजा, ये दशा हो जाएगी। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि इन सब से दूर होता है और वो चाहता है कि ये समीचीन जैन दर्शन सबकी अंतरात्मा में प्रवेश करे। और उन पुत्रों को जब बुलाया कि बेटा ये विपरीत करना ये अनुचित है, हमने जो किया तुमने बहुत उचित किया बेटा। उस समय ऐसा अवसर आया कि अनिच्छा होते हुए भी जैन दर्शन ग्रहण करना पड़ा, किंतु अब तो काल सिद्ध हो ही गया, अतः जैन धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उन्होंने पिता भड़काने लगा अभी फिर उन्हें कि बेटा उस समय ऐसा संकट आ गया था, क्योंकि तुम्हें वो यक्ष मौत के घाट उतार देता, तो हमने तो झूठ मूठ की स्वीकृति दे दी थी तुम्हें। अपना धर्म जो हमने तुम्हें बचपन से सिखाया वही उचित है, और ये तो मजबूरी का धर्म हमने स्वीकार किया था, तो इसे छोड़ो तुम, ये तुम्हें नीच गति में ले जाने वाला है। किंतु अग्निभूति और वायुभूति पर उनके परामर्श का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इन्हें माता पिता की सलाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे समझ गए कि मिथ्या दृष्टि जीव
कि प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। अब आप जिन जिन की सासुएं यहाँ वहाँ हाथे लगवाती हों, ढोक लगवाती हों, तो अपनी सासुओं को आज मिथ्या दृष्टि कह देना, टाइटल दे देना, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, इनको कोई नहीं सुधार सक रहा। हाँ, कई बहुएं बेचारी आती हैं, क्योंकि मैं तो 9 इंची के पैर से सारे भारत को नापता हूं, तो जगह जगह लोग हमें सुनाते, महाराज जी। मैंने कहा तू गई थी क्या? महाराज जी मैं तो खड़ी रही, नमोकारमंत बोलती भी, जाना पड़ा, नहीं तो वो सासू का गुब्बारा सा मुंह फूल जाता, क्या करे? तो मैंने एक सुई चुमा देती तो गुब्बारा फूट जाता। बोलो गुब्बारे में मक्खी बैठ जाए तो फूटता नहीं है क्या? अगर वो अपना डंक चुबो दे और सुई चुबो दे तो फूट जाए। बोले नहीं महाराज जी, अब पहली विदा थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मगर मैं सुधार के तो रहूंगी इनको, क्योंकि मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, बचपन से आपकी कहानियां सुनी है, मैं ठिकाने लगा दूंगी सासू को। मैंने कहा क्या बात करते हो? बोले बिल्कुल महाराज जी, हमारे नगर से जब से आप गए हो मैंने स्वाध्याय करना बंद नहीं किया, मैंने सर्वार सिद्धि आदि सब पढ़ लिए हैं, मैं इनको दिखा दूंगी, आंखें खोल दूंगी इनकी, नेत्र ज्योति डाल दूंगी सुशील बैग जी की, इनकी आंखें साफ करवा दूंगी, मैं इनका सारा मद उतार दूंगी मैं। अभी आप तो मुझे जानते हो, मैंने कहा बचपन से जानता हूं, तो जब तू 10 साल की थी जब से जानता हूं। हाँ तो महाराज आप निश्चिंत रहना, मैं पूरा घर अगर सम्यक दृष्टि नहीं बना लिया मैंने तो मेरा नाम नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं 2011 में थोक चतुर्मास करके जब कानपुर गया, तो कानपुर से जब लौट करके मैं ललितपुर तक आया, कुंडलपुर तक गया, फिर जबलपुर तक गया, मुझे कम से कम मेरी पढ़ाई हुई, मेरी कहानी सुनी हुई 100 बालिकाएं मिली मुझे। उनके उठने बैठने का ढंग, उनके बोलने का तरीका, उनके प्रश्न करने के तरीके देखकर मेरी आंखों में छलछला गई मेरी आंखें। मैंने कहा कि मैंने इनको इतना समय दिया, उसका सदुपयोग इन्होंने अपने जीवन में किया। उन्होंने कहा कि महाराज मेरे बच्चे को द्रव्य संग्रह याद है, तत्वांशुद्ध याद है, भक्तांबर जी कोई भी कड़ा कहीं से भी पूछ लो। मैंने कहा वाह। और हमने उनको नमोकार मंत्र से लेकर 6 ढाला और जैन सिद्धांत प्रवेश का तक पढ़ा करके आए थे। उन्होंने आगे पढ़ा उसको, और पूरे कम से कम 100 मिली मुझे। क्यों आनंद आया। मैंने कहा यह है ज्ञान का सदुपयोग है। और 450 लोग ललितपुर में मेरी क्लास में आते थे, छोटे बड़े सब मिला करके, और मैंने सबको नमोकार मंत्र से पढ़ाना शुरू किया था। बहुत सारे तो उसमें साधु बन गए, आरिका बन गई, ब्रह्मचारिणियां बन गई। सोचे हम कि अपने जीवन को हम कैसे पवित्र करें, कैसे करें। और फिर हमने कहा, और तो बोले महाराज जी आप तो राजस्थान चले गए, अब राजस्थान हम लोगों का आना हो नहीं पाता गृहस्थी में, मगर हमने आपने जो जो हमें बताया तो वो हम सब कर रहे हैं। खुशी होती है जब कोई सदमार्ग में पड़ता है, सदमार्ग को जब कोई अपने जीवन में उतारता है तो बड़ा आनंद आता है। और बोले बच्चे महाराज जी प्रति संडे और जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है उस दिन अभिषेक पूजन के बिना नहीं रहते। और हमारे श्रीमान भी, हम उनके सगे हाथों से अभिषेक देखते हैं रोज, बड़ा आनंद आता है मुझे। काश आपका चतुर्मास हमारे यहाँ 1993 में नहीं होता तो महाराज जी हम लोग भटक जाते। बहुत बड़ी पूंजी मिली हमें, हमने पाया। तो जिनने पाया है उनके जीवन में आनंद है, और जिनने चतुर्मास मिलने के बाद भी उड़ाया है उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो 2000 में जैसे थे तो 2021 में भी वैसे ही रहेंगे। और जिनने जैन दर्शन के मर्म को समझा होगा, जैन दर्शन की गरिमा महिमा को समझा होगा,
उनके जीवन में जरूर परिवर्तन आया होगा और जरूर वो व्रती बनकर के ही मरेंगे। मरना तो है, हमें भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, सबको मरना है, मगर व्रती बनकर के मरना ही बंधुओं। बाकी मरना तो सब मर ही रहे हैं, मर रहे। कितने कोरोना में मर गए, लाखों की तादाद में मर गए, मरेंगे, अभी भी मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मर रहे हैं, बीमारी से भी मर रहे हैं। और व्रती बनकर के मरोगे तो तुम्हारा सम्मान और बहुमान चारों तरफ होगा। मिथ्या दृष्टि जीव अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है तो सोम शर्मा और उसकी अग्निल नाम की माता अग्निभूति वायुभूति को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है, मिथ्यात्व की प्रवृत्ति में ले जाने का प्रयास कर रही है। दोनों पुत्र बड़े, उनका चित्त बेचैन हो रहा है। वे सोचने लगे कि क्या किया जाए। हमारे माता पिता की प्रवृत्ति मिथ्यात्व की ओर लगी है, हम उन्हें स्वयं संतोष धारण करा करके इन 12 व्रतों और सम्यक का पालन कराना चाहते हैं। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका रूप 4 प्रकार के श्रावकों में हम उन्हें बनाकर नवदा भक्ति का भी चमत्कार उनके जीवन में दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मरण करके स्वर्ग में जन्म लें, समाधि पूर्वक मरण करें और उन्हें स्वर्ग में जाकर के जब अकृत्रिम चैत्यालयों के इनके दर्शन करेंगे तब इनके जीवन में सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो ही जाएगा। स्वर्गों में वैभव देख करके पुण्य के प्रताप से हमें ये सारा वैभव मिला है। अनेक अनेक प्रकार के विचार कर रहे हैं दोनों पुत्र और पुत्रों के जीव। उन्होंने इन व्रतों का पालन किया और दोनों पुत्र मरण करके स्वर्ग में जाकर के उत्पाद सैया में उत्पन्न हो गए। वहां गीत संगीत आदि सुनकर के चकित हो गए। ये विचार करने लगे कि वे लोग कहां गए। वहां का जय जयकार पूर्ण शब्द सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ी, पर रहस्य समझ में कुछ न आया। तत्पश्चात उन्हें एक अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतर मुहूर्त के अंदर अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस अवधि ज्ञान के माध्यम से सौधर्म नामक प्रथम स्वर्ग में इंद्र तथा उपेंद्र पद को प्राप्त किया। यह जिन धर्मों का पालन का पुण्य का महात्म्य है। यही कारण है कि यहां उन्हें सैया, विमान आदि तथा अन्य प्रकार के भोग की सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। भाग्यहीनों के लिए यह स्वप्न में भी संभव नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने देवगति में प्रसन्न चित्त होकर जैन धर्म की शरण ली एवं अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ किया। अपने पूर्व जन्मों के कृत कर्मों का अवधि ज्ञान के माध्यम से स्मरण किया और स्मरण करके अपनी श्रद्धा को, अगाध श्रद्धा जैन दर्शन पे बढ़ाई कि हम इतने पापी थे, इतने निर्लज्ज थे कि हम मुनियों के भी उपेक्षा करने के लिए तैयार थे और हमने कितना पाप किया, उनकी मारने तक की प्लानिंग बनाई, विचार किया। और हम अब यहां 3 पल तक मनोवांछित फलों को भोगेंगे और जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजन करेंगे। साक्षात भगवान के समोशरण में जाकर अपने शंकाओं का निवारण करेंगे। अपने और पूर्व भावों का हम उनसे वातावरण पूछेंगे और भगवान के समोशरण में भावमंडल में अपने 7 भाव देखेंगे। ये सारे के सारे उनके विचार चल रहे थे और दोनों के दोनों धर्म के प्रभाव से प्राणी को नियम से मनोवांछित पदार्थ की प्राप्ति होती है और वह इनको प्राप्त करके चतुर
और बड़े निर्मल भावों को धारण करते हुए 3 लोक की श्रेष्ठतम वस्तुओं एवं निर्मल यश उन्हें बड़ी सरलता से प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म के संचित पुण्य के प्रभाव को समझकर सत्पुरुषों को चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक धर्म रूपी अक्षय धन का संचय करें, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिलती है। 84 लाख योनियों में इन्हें 2000 सागर वर्षों के बाद मात्र 48 भाव मिलते हैं, 16 स्त्री के, 16 पुरुष के और 16 किन्नर के। क्या पता कहीं अपना ये अंतिम भाव रहा और यहां से मरण करके हम 84 लाख योनियों में भटक गए तो 2000 सागर तक हमें संसार में फिर डुलना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ प्राप्त है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त है, कम से कम जीवन में व्रती तो बनना ही चाहिए। अगर व्रती बन गए तो तुम्हारे जीवन की दुर्गति नहीं होगी। तुम किन्नर नहीं बनोगे, तुम स्त्री नहीं बनोगे, तुम त्रियंश में नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे। गरीब नहीं बनोगे, अपाहिज नहीं बनोगे, विकलांग नहीं बनोगे। सेठ साहूकारों के घरों में जन्म होगा, राजा महाराजाओं के यहां जन्म होगा। व्रती तो नियम से स्वर्ग ही जाएगा। और अगर द्रव्य व्रत भी रहे, तुम्हारे सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ और तुमने ऊपर ऊपर से व्रत धारण कर लिए, तो भी तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, तो भी तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। पूज्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने अपने जीव कांड के अंदर स्पष्ट घोषणा की कि जिसका एक नियम भी अगर आजीवन है, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। और व्रती बिना तो कल्याण हो ही नहीं सकता। व्रती बनने का प्रयास, अभ्यास अपने जीवन में करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार घटे अहंकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।